अच्छा। पाइथन की इस उर्दू सीरीज़ की बिगिनर सीरीज़ के दूसरे लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के इख्तिताम पे वादा किया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या कवर करेंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बता दूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स उर्दू में ये जो हम जनरली मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर से जो काम लेते हैं, जैसा कि जमा, मनफ़ी या प्लस माइनस मल्टिप्लिकेशन, डिवीज़न वो सारी चीज़ें। तो जैसे ही हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हमारा ख़्याल जाता है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि उसमें ये चीज़ें किस तरह आसानी से होगी। तो यहाँ पर हमने कल छोड़ा था, इधर से हम स्टार्ट करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आज हमारा टॉपिक होगा एक हमारा टॉपिक होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। साथ-साथ में हम कंपैरिज़न ऑपरेटर्स भी देखेंगे और थोड़ी बहुत इससे रिलेवेंट जो चीज़ें हैं वो भी आज कोशिश करेंगे कि इस छोटे से टाइम में हम उसको कवर करने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपने पाइथन में कोई कमेंट करना है, ताकि वो जो आपकी आईडी है या जो भी इंटरप्रेटर है आपका वो ना देके मतलब जो आप अपने समझने के लिए लिख के तो आप हैश साइन के साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर हैश साइन के साथ मैं इसके बाद लिखता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर या मैं बेसिक मैथमेटिक्स लिखता हूँ, बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ्स में हमारे साथ अरिथमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेटर्स दोनों आ जाएँगे और अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, रिज़ल्ट्स में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले आप जनरली जब सोचते हैं कि 2 जमा 5, 3 जमा 5 यानी क्या-क्या चीज़ें हमारे साथ बेसिक मैथ में हमारे साथ क्या-क्या चीज़ें होती है, तो उसमें हमारे साथ आता है प्लस साइन, एडिशन अ, मनफ़ी यानी नेगेटिव, इसके अलावा हमारे साथ आता है इसमें मल्टिप्लिकेशन, साथ-साथ में एक और चीज़ हमारे साथ है डिवीज़न आता है। डिवीज़न के अलावा 1-2 चीज़ें जो हम और देखेंगे वो ये डबल डिवीज़न का साइन जो किस लिए यूज़ होता है, डबल मल्टिप्लिकेशन का साइन ये किस लिए यूज़ होता है और सबसे आखिर में जो हम चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे मॉडुलस ऑपरेटर। ये तो हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर में। तो सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। आप अगर इसी तरह लिखते डायरेक्ट लिखते हैं और कुछ नहीं करते जैसा कि मैं लिखता हूँ प्रिंट और मैं लिखता हूँ 2 जमा 3 और मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये डायरेक्ट मुझे आंसर देगा। मैंने किसी किस्म का वेरिएबल नहीं बनाया, सिंपल मैंने इसको बताया कि 2 जमा 3 करके वो उसने मुझे आंसर दिया है 5 का। तो ये तो समझने वाली चीज़ है। हाँ, ये जुपिटर नोटबुक का जो एक सबसे अच्छा फीचर मुझे नज़र आता है, थोड़े बहुत लोग इससे कन्फ्यूज़ भी होते हैं, तो ये अपना हर आखिरी लाइन जो है, अगर आप उसको इस तरह छोड़ दो, तो ये खुद ब खुद प्रिंट करता है, प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है, मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग क्या करें, प्रिंट लिखते जाएँ इसके साथ क्योंकि बाकी आईडीज़ में या फिर आप लोगों को मसला होगा। तो इस तरह अगर आप प्रिंट लिख देते हो अच्छा 2 जमा 3 सबको पता है 5 हो जाता है। अगर मैं इसमें माइनस लिख देता हूँ तो ये मुझे क्या आंसर देगा? -1 आंसर आना चाहिए। -1 आंसर आया क्यों? क्योंकि -3 अगर 2 से मैं -3 करता हूँ तो वो -1 ही आएगा। अच्छा इसके अलावा अगर हम इसमें मल्टिप्लिकेशन का साइन लगा लेते हैं तो क्या आएगा? हमारे साथ सिंपल है आंसर 2 क्रॉस 3 6 आएगा। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ? मैं यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर आप लोगों को लिख देता हूँ डिवीज़न का साइन। चेक करते हैं क्या आंसर आता है। देखिए जी जनाब 2 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो 0.666 समथिंग लाइक दैट आंसर आता है। जब हम जनरल पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ जो हमारे होते थे मतलब उसको मिसाल में देता हूँ जैसे कि सी प्लस प्लस या जावा में उसमें हम जब करते हैं 2 डिवाइड बाय 3 तो हमें 0 का आंसर आता है। या अगर जनरली हम इसको उलट भी कर देते हैं जैसे 3 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो फिर हमारे साथ 1 आंसर आता है। लेकिन यहाँ पर क्या आंसर आएगा 1.5 आएगा। अगर आप पाइथन के वर्ज़न 2 यूज़ कर रहे हो तो ये इधर ऐसा ही जवाब आप लोगों को मिलेगा मतलब आपको 1.5 नहीं मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। लेकिन ये 5.3 का ये उसकी पाइथन 3 का ये ख़ुसूसियत है कि वो आप लोगों के लिए एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन लेके आ रहा होता है, ठीक है? अगर आपने एग्ज़ैक्टली उसी तरह का सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो आप क्या करें, आप लोग फ्लोर डिवीज़न इसको फ्लोर डिवीज़न कहते हैं। आप डबल डिवीज़न साइन लिख दें, रन कर दें, तो आपको वही पुराना वाला आंसर नज़र आएगा। कई जगह पर हमें ज़रूरत होता है, हमें अशारियों के बाद जो फ्लोट हमारे नंबर्स होते हैं, वो हमें नहीं चाहिए होते, हमें सिंपल इंटीजर टाइप्स चाहिए होते हैं। अच्छा मैं ये बता दूँ कि जो बड़े 2 डेटा टाइप्स है पाइथन में नंबर्स के लिए या मैथमेटिक्स के लिए वो एक है फ्लोट। फ्लोट का मतलब ये है कि आपका जो वो फिगर आएगा, जो हिंसा आएगा, वो अशारिया के बाद भी उसके साथ साइन आएँगे।
और दूसरा अगर हमारे साथ है तो वो क्या है, वो है इंटीजर। ये दो बड़े डाटा टाइप्स है मैथमेटिक्स के लिए जो जनरली यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके बाद किस चीज पे, इसके बाद हम आते हैं, ये फ्लोर डिवीजन में हो गया, डबल मल्टीप्लीकेशन। डबल मल्टीप्लीकेशन सिंपल आप पावर के लिए यूज करते हो, तो इसका मतलब क्या होगा, थ्री डबल मल्टी जब इसको हम डबल मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारे साथ क्या आंसर देगा, तो ये हमें 9 का आंसर देगा। चलो देखते हैं इसको, 9। तो ये हमें बेसिकली इस चीज का ये वाला स्क्वायर कर देता है, तो 3 का 2 मतलब अगर हम उसको स्क्वायर कर देते तो हमें 9 का जवाब आता है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग जो मॉडुलस का साइन है उसको ट्राई करते हैं। मॉडुलस का साइन क्या करता है, तो मॉडुलस का साइन ये करता है, जब आप सिंपल डिवीजन करते हो तो सिंपल डिवीजन में आपके साथ क्या होता है, जो रिमाइंडर आता है बाकी, उसमें हम उसको उर्दू में बाकी कहते हैं, जो रिमाइंडर आता है वही उसका आंसर होगा। इसका आंसर जो एक्चुअल आंसर होगा वही नहीं होगा, वो रिमाइंडर वाला होगा। तो 3 को अगर 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो नो डाउट ये हमारे साथ एक रिमाइंडर में आएगा, तो एक जवाब आएगा। अगर मैं 5 को 2 पे करूंगा तो भी हमारे साथ क्या जवाब आएगा, तो भी हमारे साथ एक जवाब आएगा। लेकिन अगर मैं 5 को 3 पे करूं, गेस करें क्या आएगा, आयतन ने बता दिया, 2 आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं 6 को 3 पे करूं तो ये हमारे साथ क्या जवाब आएगा, 0 जवाब आएगा। इसी तरह अगर आप कोशिश करें कि लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि एक ऐसा प्रोग्राम बना दूं, सिंपल सा प्रोग्राम बना दूं जो मुझे ये बता दे कि ये अगर कौन सा हिंसा जो है वो ताक है और कौन सा हिंसा जो है वो जुब्त है, तो आप आसानी के साथ इसको किस तरह कर सकते हैं, प्रिंट कर दें। प्रिंट कर दे और मैं कर दे कहता हूँ कि लेट्स सपोज एक जो है वो ताक है या जुब्त है, तो आप एक का मॉडुलस कर दे किस चीज के साथ, दो के साथ। देख ले क्या आता है हमारे साथ रिजल्ट, एक आएगा तो एक, जो भी एक आएगा वो ताक मींस ऑड होगा, और जो सिफर आएगा वो होगा इवन मींस जुक्त आएगा। अच्छा, फिर इसी इसी एक लाइन को मैं कॉपी कर देता हूं और इसी एक सेल के अंदर कंट्रोल पेस्ट कर देता हूँ मल्टीपल टाइम। यहाँ पर मैं एक हमारे साथ हमें पता चला। आप मॉड 2 को ना चेंज करें, सिंपल यहाँ पर आप अपने हिंसों को चेंज करते जाएं और चेक करें, जिस जिसका 1 आया वो ऑड होगा, जिस जिसका सिफर आया वो इवन यानी जुक्त होगा। ये देखिए जी, आसान सा। तो ये इस तरह हम बनाते नहीं है, इसमें हम लूप्स करते हैं और वगैरह, वो चीजें वो बाद में देखेंगे, लेकिन आप सिंपल आपको ये पता चलता है कि हर एक चीज जो 2 पे मुकम्मल तौर पर तकसीम होती है वो इवन होता है, और जो 2 पे मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होती, जिसका कोई रिमाइंडर आ जाता है जो नॉर्मली 1 आता है, तो वो क्या है, वो हमारे साथ ऑड है। ठीक है जी। ये तो था जनरल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात। दूसरा, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में जो दूसरा चीज़ है हमारे साथ, वो हम क्या करते हैं, वो हम लिखते हैं, वो हम करते हैं, लेट्स सपोज अच्छा, मैं आप लोगों के लिए जो वो कंपैरिजन ऑपरेटर, हाँ, पहले मैंने बता दिया था कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे साथ कौन कौन से है, एक हमारे साथ है ये डबल इक्वल का साइन। डबल इक्वल जो है ये जनरली यूज होता है इक्वल, जो मैथमेटिक्स में मसावी होता है उस मसावी के लिए। सिंपल इक्वल जो वो असाइनमेंट के लिए यूज होता है। तो आपने अगर कोई चीज को ये कहना है कि ये इसका बराबर है या नहीं है, तो आपने डबल इक्वल हमेशा लिखना है। अगर आपने नहीं बराबर मतलब नॉट इक्वल करना है, तो फिर आपके साथ ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, आपने इक्वल से पहले ये लगाना है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने कहना है कि ये चीज दूसरे से बड़ा है या छोटा है, तो ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन। अच्छा जी, आप लोग कह सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू, किया उससे छोटा है या उसका बराबर है, या उससे बड़ा है या उसके बराबर है, सॉरी, या उसके बराबर है, तो ये वाला साइन। ठीक है जी, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। आइए जनाब देखते हैं इसको। मैं कहता हूँ कि जी मैं 2 नंबर बनाता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। हम कोई डेटा टाइप नहीं डिफाइन करते सिंपल स्टार्ट से। मैं अभी जो थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा कि आपका टाइप किस तरह आएगा, आप टाइप किस तरह पाइथन में मालूम करोगे कि कौन से टाइप का ये वेरिएबल है मेरे साथ। लेकिन हम टाइप को जिस तरह हम लिखते थे इंट ए और फ्लोट बी, इस तरह हम नहीं लिखते। हम सिंपल नाम लिखते हैं किसी भी वेरिएबल का। लेट्स सपोज मैंने उसको एक नाम दिया और मैं इसको देता हूँ नम वन, और नम वन को मैं असाइन करता हूँ लेट्स सपोज क्या चीज, 5। उसी जगह पे मैं एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ num2, और उसको मैं सपोज क्या देता हूँ, मैं इसको देता हूँ 7। अच्छा जी, अब हम आते हैं किस चीज पे,
यहाँ पर आकर देखते हैं कि प्रिंट के अंदर मैं सिंपल लिखता हूँ कि num1 is equal to num2। क्या जवाब आना चाहिए आप लोगों के? बिल्कुल सही। इसका जवाब आना चाहिए फॉल्स। क्यों फॉल्स आना चाहिए? इसलिए फॉल्स आना चाहिए कि ट्रू जो है वो 1 के बराबर नहीं है। ये 7 है, ये 5 है, तो ये दोनों चेंज है एक दूसरे से। अच्छा, अगर मैं यहाँ इक्वल की जगह नॉट इक्वल कर दूं, अब क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए कि हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि 5 7 का बराबर नहीं है। ट्रू आ गया। तो ये आप लोगों के साथ ट्रू और फॉल्स प्रिंट करेगा। इंस्टीड की आप लोगों को आंसर नहीं दे, ये ट्रू और फॉल्स कंपैरिजन। अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, मैं लिख दूं कि num1 इज लेस देन num2, ये ट्रू का आंसर आना चाहिए मेरे साथ। ट्रू का आंसर आया। लेकिन अगर मैं इसकी कहूँ कि ये ग्रेटर देन है, तो फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आ। अगर मैं इसको देखूँ जनाब, लेस देन इक्वल टू, मैं इसको रन कर देता हूँ तो ये भी ट्रू आएगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू करता हूँ तो नो डाउट आपके जहन में जो है वो सही आंसर है, फॉल्स है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये तो हो गए जी हमारे साथ जो जनरल क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। कुछ मैं कुछ और चीजें जो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ मैथमेटिक्स के फंक्शंस जो पाइथन सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एक फंक्शन है मैथमेटिक्स का एब्सोल्यूट का। अगर आप लोग एब्सोल्यूट जानते हो तो एब्सोल्यूट क्या करता है, अगर आप इसको कोई नेगेटिव साइन दे, नेगेटिव इंटीजर देते हो, लेट सपोज मैंने -6 दे दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे साथ? पॉजिटिव। वो हर एक नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव का ही आंसर देगा। तो ये हमारे साथ तो आप एब्सोल्यूट यूज कर सकते हो। एब्सोल्यूट के अलावा जो दूसरा हमारे साथ एक फंक्शन हम जनरली यूज करते हैं, प्रिंट राउंड का। राउंड क्या करता है, लेट सपोज आपका कोई फ्लोट का वो है, फ्लोट वैल्यू है। लेट सपोज मैं देता हूँ यहाँ पर 3.56। तो ये हमें जो नियर बाय, अगर ये 4 के करीब है तो ये 4 देगा, अगर ये 2 के करीब है तो ये 2 देगा या 3 देगा, लेकिन ये 3 देगा, लेकिन ये वो उसको राउंड कर देगा, बाय डिफॉल्ट उसको राउंड कर देगा, तो हमें 4 का जवाब दे दिया। लेकिन सपोज मैं नहीं चाहता कि ये एग्जैक्टली 4 आए, मैं कहता हूँ कि 3.5 आंसर आए, 3.56 के बजाय या 3.59876 इसकी बजाय मैं कहता हूँ कि 3.5 आ जाए। तो फिर मैंने क्या करना है, उसी राउंड के अंदर एक और वेरिएबल को पास करना है कि मुझे सिर्फ अशारिये के बाद एक हिस्सा और चाहिए। तो आप इस तरह रन कर दें, तो आप लोगों के साथ एक हिस्सा आएगा। क्या आएगा? तो उसको उस तक राउंड कर दिया उसने, एक हिस्से तक राउंड कर दिया। मैं चाहता हूँ कि 2 हिस्सों तक राउंड कर दो। अगर मैं इसी तरह कर दूं तो ये 2 हिस्सों तक मुझे राउंड करके देगा। और ये आप लोग, अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं तो क्या होगा? रन करके देखिए जी, 4.0। ठीक है जी। उन्होंने उसको आखिर वही उसी इसी तक आंसर दे दिया। ये तो था राउंड के बारे में जो बात थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अच्छा, इसके अलावा हम एक और आखिरी चीज जो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, उससे पहले एक जरा मैंने टाइप का बता दिया था कि टाइप को किस तरह काउंट, लेट सपोज इस नम का हमारे साथ क्या टाइप है। तो मैं सिंपल यहाँ पर पाइथन का फंक्शन है टाइप, और उस टाइप के अंदर मैं लिख देता हूँ क्या, num1। अब ये आंसर हमें दे देगा कि ये इंटीजर है या फ्लोट है या क्या है। तो ये हमें बता देगा कि इसका क्लास कौन सा है, इंट है। लेकिन अगर मैं इस तरह कर देता हूँ कि मैं इस 5 को 5.04 कर देता हूँ, या जो भी है, आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके रन कर देते हो और फिर इसी को रन कर देते हो, आप देखिए ये तो पाइथन खुद बहुत पहचान जाती है कि ये असल में आप लोगों का जो डेटा टाइप है, आप लोगों की वेरिएबल का वो डेटा टाइप क्या है। अच्छा, आखिरी जो यहाँ पर मैं ये चीज़ बता रहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग के बारे में, क्योंकि डिटेल में पढ़ेगी। स्ट्रिंग बहुत ही अहम टॉपिक है, और स्ट्रिंग ही आप लोग मल्टीपल जो एडवांस टॉपिक्स है वो आप कर सकते हो। उस स्ट्रिंग को सीखिए ज़रूर, बहुत आसानी के साथ वो आप लोगों को समझ आएगी। लेकिन अगर मैं गलती से इस तरह करता हूँ कि कोई नंबर क्रिएट करता हूँ, और इस नंबर को मैं लेट सपोज num3 देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 और 2 मेरे पास है, और मैं इसको देता हूँ कि जी इसी तरह डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर, ये मैं बताता जाऊंगा कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स किसको में क्या फ़र्क है। और इसके अंदर मैं लिख दूँ 400, ठीक है जी। और दूसरा मैं लिख दूँ num4, और इसको मैं डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में बंद कर दूं। मैं दूसरों में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझे। और फिर मैं कह दूं कि जी प्रिंट कर दो मेरे साथ क्या, num_3 प्लस num_4।
आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये 900 जवाब आएगा तो आप लोग रॉन्ग सोच रहे हैं, क्योंकि ये कंकेटिनेशन करता है। ये प्लस यहाँ पर, ये प्लस जो है ये वो मैथमेटिक्स वाला प्लस नहीं रहेगा, ये सिंपल ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को मिलाने के लिए काम आएगा, और ये भी बहुत यूजफुल है। फिर जब स्ट्रिंग करेंगे तो वहां पर मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आपने इस तरह का देखना है तो आपने देखना है कि अच्छा जी ये रॉन्ग क्यों आया। अगर आप बहुत बड़ा कोड लिख रहे हो उसके बीच में इस तरह कोई इशू आए तो आप सिंपल क्या करें, आप लोग टाइप लिख के, टाइप के अंदर क्या करें, टाइप के अंदर num3 लिखते और उसका टाइप पहले उसका टाइप देखें तो उसका टाइप स्ट्रिंग है। तो आपने करना क्या है, आपको पता चला कि हाँ मसला स्ट्रिंग की वजह से आ रहा है, तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली यहाँ पर ये करना है कि इसके आगे कास्टिंग करनी है, इसको कास्टिंग कहते हैं। और इसको आपने स्ट्रिंग को किस चीज में कास्ट करना है, इंटीजर में कास्ट करना है। तो आपने सिंपल इसको इस तरह लिखना है, रन करना है। अब ये हमारे सामने 900 का आंसर, और 900 का आंसर आ गया हमारे साथ। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि ये किस तरह उसने स्ट्रिंग को पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और फिर इसको दोनों को ऐड कर दिया। हाँ, एक और चीज जो बेसिक मैथमेटिक्स में अभी तक हमने नहीं देखी वो ये है कि ये नॉर्मल जो बख्तसजम कहलाते थे, या आप लोग अगर इंग्लिश में थोड़ा बहुत आपको पता है तो बीडी मास, तो ये बीडी मास वाला रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अगर आप लिखते हो 2 जमा 3 ज़रबे 2, तो ये आप लोगों के साथ 2 टू 3 टू टाइम्स 2 ये 6 आना चाहिए, प्लस 2 8 आंसर आना चाहिए, 8 आंसर देगा ये आप लोगों को। चलो मैं इसको एक नए सेल में लिख देता हूँ इसलिए कि ये बाकी साथ कंफ्यूज ना हो, और इसको मैं रन कर देता हूँ तो ये 8 आंसर दे दिया इसने। लेकिन अगर मैं इसको पैरेंथेसिस में बंद कर दूं इस जमा साइन को, तो ये पहले फिर ये 2 प्लस 3 को करेगा और उसके बाद जो है मल्टीप्लाइड बाई 2 करेगा। तो 2 प्लस 3 आप लोगों को पता है सिंपल वो 5 जवाब आएगा, और फिर जब वो 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो वो 10 जवाब देगा। तो ये 10। अच्छा, यही तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर कोई मसला है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही, वो समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आप कमेंट्स में लिखते जाइए। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप समझ रहे हो कि ये मुफ़ीद है तो अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करते जाइएगा। और अगर आप कहते हो कि कोई मसला इस तरह है कि जो हल होना चाहिए तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्ट्रिंग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।